सरकार कह रही है कि हम 24 फसलें एमएसपी प्राइस पे परचेज कर रहे हैं, जबकि एक भी फसल ऐसी मुझे बता दो जो एमएसपी प्राइस पे बिक रही है। 300-400 रुपए कम पे बाजरा बेचने के लिए मजबूर है किसान। एक एक ढेरी में 3-3 तरह के मॉइस्चर निकाले जाते हैं। मिलर की फाइल क्लियर करने के लिए 2-2 लाख रुपए रिश्वत मांगी जा रही है। पूरी तौर पे जंगल का राज है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। हरियाणा में किसानों को लेकर सियासी माहौल काफी गर्म है। ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। इसी कड़ी में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच करनाल की नई अनाज मंडी पहुंचे, जहां अजय चौटाला ने जमीन पर बैठकर परेशान किसानों की समस्याएं सुनी और सरकार पर जमकर हमला बोला। चौटाला ने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। एमएसपी के नाम पर किसानों के साथ धोखा हो रहा है। उन्होंने खुलासा किया कि फसलें सरकारी दरों से 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल कम कीमतों पर खरीदी जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मिलर्स की फाइलें क्लियर करने के लिए भी 2-2 लाख रुपए तक की रिश्वत मांगी जा रही है। वहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए चौटाला ने कहा कि गैंगस्टर अब चुने हुए नेताओं को विदेश से धमकियां दे रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि सुरक्षा दे दी गई है, लेकिन सवाल ये है कि आम जनता कहां सुरक्षित है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश का किसान जो है, पहले तो उसने बड़ी मुश्किल से अपनी फसल पकाई, हजारों रुपए खर्च करके। उससे बरसात की मार पड़ी, उसके बाद थोड़ा उबरा, तो अब देख रहे हैं आप मंडियों का हाल। सरकार कह रही है कि हम 24 फसलें एमएसपी प्राइस पे परचेज कर रहे हैं, जबकि एक भी फसल ऐसी मुझे बता दो जो एमएसपी प्राइस पे बिक रही है। हम कॉटन के इलाके के लोग हैं। सिरसा में 1000 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से कटौती हो रही है एमएसपी प्राइस से। कल मैं भिवानी में था। भिवानी बाजरे की मंडी है, दादरी बाजरे की मंडी है, महेंद्रगढ़ बाजरे की मंडी है। वही स्थिति बाजरे की है। सरकार एमएसपी प्राइस की बात कह रही है, 300-400 रुपए कम पे बाजरा बेचने के लिए मजबूर है किसान। ये धान की मंडियां हैं, पानीपत है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, यमुनानगर है, ये सारी बेल्ट जो है। यहाँ का किसान आप देख रहे हो कि सड़कों पे बैठा है। एक एक ढेरी में 3-3 तरह के मॉइस्चर निकाले जाते हैं, कटौती की जाती है। मिलर की फाइल क्लियर करने के लिए 2-2 लाख रुपए रिश्वत मांगी जा रही है। सरकार कह रही है हम बिना पर्ची के, बिना खर्ची के सारे काम करते हैं। यही स्थिति तो व्यापारी की है, यही स्थिति किसान की है, यही स्थिति आज प्रदेश के आम नागरिक की है। पूरी तौर पे जंगल का राज है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। प्रदेश में आए दिन आप देखते हो अपहरण, बलात्कार, लूटपाट, डकैती, आगजनी, मर्डर, फिरौती जैसी घटनाएं घटित हो रही है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को गुंडा किस्म के लोग बाहर टेलीफोनिकली थ्रेट करते हैं। कभी अभय सिंह चौटाला को थ्रेट मिलती है, कभी दिग्विजय चौटाला को थ्रेट मिलती है, कभी किसी और चुने हुए प्रतिनिधि को थ्रेट मिलती है। मुख्यमंत्री कहते हैं हमने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा दी। उनको तो एक एक गनमैन देकर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा दी होगी, पर आम जनता कहाँ सुरक्षित है। रोजाना शराब के ठेकेदारों को मारा जा रहा है, उनसे फिरौतियां ली जा रही है। गुंडा किस्म के लोग बड़े बड़े बिल्डर्स को इसी तरीके से रोजाना टेलीफोन करके फिरौतियां वसूल कर रहे हैं। मतलब ऐसा बुरा शासन तो कभी नहीं हरियाणा प्रदेश में। वहीं हरियाणा कांग्रेस के संगठनात्मक बदलाव पर चुटकी लेते हुए अजय चौटाला ने कहा कि 11 साल बाद कांग्रेस ने संगठन बनाया है। 37 विधायकों के बाद भी 11 महीने तक सीएलपी लीडर तय नहीं कर सके। अब जब नियुक्ति हुई है तो लगता है कि कांग्रेस की जूतियों में खीर बट रही है। देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने चुन तो लिया। 11 साल में उन्होंने संगठन बनाया है। अब प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर चुना है 11 महीने के बाद।
37 विधायक होते हुए अब उन्हीं के कांग्रेस के ही लोग कुलदीप शर्मा जी, प्रोफेसर संपत सिंह जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे तो कांग्रेस की कोई जूतियों में खीर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा इनेलो और जेजेपी के संभावित विलय को लेकर पूछे गए सवाल पर अजय चौटाला ने संकेत भरे शब्दों में कहा कि भविष्य के गर्व में क्या छिपा है, न मुझे पता है न किसी और को। परिवार के एकजुट होने की पहल अगर चौधरी रणजीत सिंह, जो अब परिवार के वरिष्ठतम सदस्य हैं, वो करते हैं तो हम उसका समर्थन करेंगे। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।